मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, किसी एक शास्त्र के अंदर शराब का वर्णन दिखा दिया जाए, मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा, पक्का बता। एक शास्त्र के अंदर कि नवग्रहों का शराब के साथ कोई लिंक है, कहीं नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो ये परिस्थिति एस्ट्रोलॉजी में पैसा कमाने की दृष्टि से शायद बहुत प्रयोग हो रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म की दृष्टि से मुझे लगता है इससे दुर्भाग्य। ज्योतिष के धंधे से बचिएगा, ये बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है। जिसको जानकारी नहीं है वही ये धंधा कर रहा है। तो वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि घर में पत्थर नहीं लगाने चाहिए, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि उंगलियों में पत्थर पहनने चाहिए, किस्मत बदल जाती है। तो क्या ज्योतिष ये कहता है कि भैया एक पत्थर पहनने से आपकी दुनिया भाग्य बदल जाएगा? अगर ऐसा है तो लोग अपना खेत बेच के एक पत्थर पहन के अपना भाग्य क्यों नहीं बदलेंगे? देखिए, मैं अगर इस पर एक शब्द कहता हूं तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल पत्थर आजकल शायद किसी को मिलता भी नहीं। मतलब पत्थर भाग्य बदल सकते हैं? देखिए एक बात मैं स्पष्ट नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। मैं ये कह सकता हूं कि आपका विचार, पत्थर आपके विचार बदल सकते हैं, पत्थर भाग्य नहीं बदल सकते हैं। भाग्य इस संसार में कोई भी नहीं बदल सकता। भाग्य ग्रह भी आपका नहीं बदल सकते, ग्रह भी आपके विचार को बदलते हैं। अगर ग्रह आपके, जब आपका विचार बदल जाता है, विचार ही भाग्य को खराब करता है और विचार ही भाग्य को बनाता है। तो कोई भी ग्रह, यस, तो कोई भी, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे दर्शकों को। ये भाग्य जो है वो कुछ नहीं, वो तय होता है आपके विचारों से। अगर विचार अच्छे हैं तो भाग्य अपने आप अच्छा होगा, और विचार गंदे हैं तो देखिए डिपेंड करता है कि आप परिस्थिति को ले कैसे रहे, है ना। आप परिस्थिति को लर्निंग के दृष्टि से ले रहे हैं या आप उसको सोच रहे हैं कि नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हर परिस्थिति आपको जीवन में कुछ न कुछ सिखाती है। लाइक मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, वो कहते हैं ना, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम अनुभव तो हुआ। हाँ, ये वो किसी ने कहा था कि कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला, सीख कोई छोटी चीज तो नहीं। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि ये कह देना कि कुछ, और ये एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ग्रह प्रॉब्लम के कारक नहीं है, प्रॉब्लम के कारक हम स्वयं हैं। मेरा जो कर्म क्षेत्र रहा है मेरे जीवन का, वो डिसाइड करता है कि मेरा भविष्य कैसा हो। मेरा पास्ट लाइफ जो रहा है वो डिसाइड करता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। ग्रह सिर्फ उस चीज को दिखाते हैं। शनि की 7.5 आपके कारण नहीं आई, उसका एक तरीका है चलने का, वो आई है। अब आपके कुंडली में आपके कर्म के अनुसार शनि कैसे हैं, उसके अनुसार आपका भाग्य बनता है। तो इसी कारण से ग्रह, स्टोन आपका भाग्य नहीं बदलता है, स्टोन आपका विचार बदलता है। भाग्य जो आपका है वो आपका विचार आपके भाग्य को बदलता है। मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। इस बात को जितने लोग हाथों में वो उंगलियों में पहन के घूमते हैं पत्थर, वो ध्यान से सुन ले, उनके लिए बहुत जरूरी बात है। मैं और स्टोन को लेकर के एक बहुत बड़ा विषय है, मैं आ रहा हूँ, स्टोन की बात कर रहे हैं हम। हाँ। विचार कैसे बदलता है, मैं उसका मोटा एग्जांपल देता हूँ, फिर बड़े लेवल पर आएंगे। आपके हाथ में एक बड़ा सुंदर सा लेटेस्ट मॉडल का लेटेस्ट आईफोन है या जो भी, आपने जो घड़ी, यस, जो घड़ी पहन रखी है वो बड़ी महंगी है। ओके, आप एक बहुत बड़ी गाड़ी से, मतलब जो भी आप सबसे बेहतरीन हो सकती है, डिफेंडर या जो भी आपके पास कार, आप उससे उतर रहे हैं। अच्छा, अब आपके विचार को देखिए और एक आप फटफटिया से जा रहे हैं, अब आपके विचार को देखिए, दोनों में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? आपके खुद के अंदर परिवर्तन होगा। आप एक अच्छी ड्रेस पहन करके जा रहे हैं और आप एक नॉर्मल, तो आपके खुद के विचारों वो कॉन्फिडेंस घटाता है, बढ़ाता है। यस, इसी प्रकार से एक मैं मोटे तौर की बात कर रहा हूं, इसका एक्चुअल पॉइंट पर जाऊंगा मैं, लेकिन मैं एक अगर मोटे तौर पर बात करूं तो जब भी कोई महंगी लग्जरी चीज मैंने अपने हाथ में पहन रखा है तो वो अलग ही मेरे विचारों में परिवर्तन लेकर के आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब थर्ड, क्योंकि स्टोन्स का एक तरीका है, हमारी जो ये नशे हैं स्टोन्स के लिए एक तरीका है कि उसकी बनावट ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हाँ, नसों में टच करे या हाथ में पहने। अब सोचिए अगर स्टोन का प्रभाव नहीं होता तो आरती में सत्यनारायण भगवान की आरती आपने गाई है, सुना होगा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन घंट, है ना, कहा जाता है ना। तो यानी कुछ तो प्रभाव था उसका। लेकिन आज की परिस्थिति, 12 मिहिरा ने लिखा है, ऋग्वेद में स्टोन के बारे में लिखा है, लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? क्या मुझे स्टोन सही प्राप्त हो रहा है? सबसे बड़ा विषय जीवन का ये है, स्टोन ही 95% जो लोग पहन रहे हैं वो ओरिजिनल स्टोन है ही नहीं किसी के पास, सिर्फ नकली
और मिलावटी स्टोन आज हम पहन करके चल रहे हैं। 1756 में आई थिंक सबसे पहले जापान में नकली स्टोन बनाने का काम शुरू किया। 1756 की बात कर रहा हूं। 1845 के दशक में और 1946 के दशक में नकली स्टोन को बनाने की एक लाइन सी लग गई। आपने भारत के अंदर देखा नीरव मोदी कितने सारे नकली हीरे बेच गए लोग। तो अगर आज मैं आपको कुछ असली स्टोन की पहचान बताऊं, कैसे हमको नहीं पता कि हम मिलावटी स्टोन पहन रहे हैं, हम क्योंकि नकली स्टोन पहन रहे हैं। इस कारण से मुझे जो स्टोन का इंपैक्ट हमारे जीवन पर पड़ना चाहिए, जो स्टोन हमारे विचारों को परिवर्तित कर सकता है, वो हमारे विचारों में परिवर्तन आ ही नहीं पा रहा है। मैं उसका कुछ रीजन बताता हूं। जैसे पहले, अभी आप लोगों को सिर्फ स्टोन के बारे में क्या पता है कि स्टोन सिर्फ पहनने के लिए का होता है, ग्रह के लिए होता है, उंगलियों में पहना जाता है। आपने सोचा स्टोन का कोई और प्रयोग कभी होता रहा होगा? क्या स्टोन पहनने के काम ही आता था? नहीं, मतलब मुझे तो खाली पता है कि पत्थर है तो उसका अपना पहना जाता है। आपको शायद स्टोन की एक्चुअल चीजें पता ही नहीं लोग। हम जानना चाहेंगे इस बारे में। आपको पता है स्टोन का मुरब्बा बनता है, स्टोन की चटनी बनती थी, यस, मोती की चटनी बनती थी, पन्ना का मुरब्बा बनता था, और वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, खाया जाता था। हाँ, आपको स्टोन का भस्म बनता था। ये तो मैंने सुना है कि वो स्वर्ण भस्म खाते हैं। हाँ, आयुर्वेद में नीलम आज भी आंख की दवा के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई प्रयोग है तो नीलम का है। नीलम का जो भस्म है वो आंख की दवा के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। आज भी रूबी को नेचुरल जो माणिक्य है, नेचुरल जो रूबी है, जनरली नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बहुत कॉस्टली है। नेचुरल रूबी को लेकर के अगर किसी को लोहे से कुछ लग गया, जो आप टिटनस के इंजेक्शन लगवाते हैं, घाव सड़ रहा है और उस पर नेचुरल रूबी को अगर फेर दिया जाए तो वो घाव सड़ेगा नहीं। क्या बात। हाँ, अगर महिला प्रेगनेंसी में है, डिलीवरी होने वाली, उसको बहुत पेन हो रहा है, नेचुरल रूबी धो करके और अगर उसको पिला दिया जाए तो उसका पेन कम हो जाएगा और उसको आराम से बच्चा हो जाएगा। आपको इतनी महंगी दवाइयां, ये वो कुछ जरूरत ही नहीं है रूबी। मतलब लेकिन नेचुरल वो और महंगा है ना, प्रॉब्लम तो ये है। नहीं, लेकिन एक बार रूबी ले लिया तो उससे 100 महिलाओं का भला हो जाएगा ना। अब क्योंकि आज हम उस पर शायद उतना रिसर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक बड़ा फेमस किस्सा पता नहीं किस कंट्री का है, मेरे पास तो बाकायदा लिखित में जो मैं बता रहा हूँ, आप चाहेंगे तो मेरे पास लिखित में मैं दिखा दूंगा, मेरे पास लिखित में लेकर आपको दिखाऊंगा तस्वीरों से। ठीक है। एक मेरे दृष्टि से एक महिला जो है वो रही, मैं चाहूंगा कि उस पर एक बार थोड़ा प्रयास हो, संभव हो तो मैं, क्योंकि अगर एग्जांपल मिल जाते हैं तो सच्चाई लगता है कि खाली बोल नहीं, मैं मतलब बोलने का तो कोई मेरा यही प्रयास रहता है कि जितना भी अच्छा जानकारी दिया जा सके। तो एक महिला रही माणिक को लेकर के, ये देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, ये देखिए लिखा है, घाव होने पर माणिक को 3-4 बार फेर देने से घाव सड़ता नहीं था, टिटनेस होने का भय नहीं रहता था। लिखा है या नहीं लिखा? एकदम लिखा है ना। खूनी दस्त लगे तो माणिक को धोए हुए जल का सेवन करने से बीमारी से छुटकारा मिल जाता। रोगी के सिरहाने पर यदि माणिक रख दिया जाए तो उसकी कीटाणुओं से स्वयं उसके कीटाणु नष्ट हो जाते है या नहीं? एकदम लिखा हुआ है। तो मतलब मैं कोई भी विषय इस प्रकार का, मैं एक बड़ा, ये देखो सुंदर घटना की बात कर रहा हूं। प्रसिद्ध व्यापारी ने परीक्षण किया, अपने उंगली में माणिक के धारण करने से, ये बड़ा डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आपने उसको कहा था कि मुरब्बा और उसके बारे में नहीं जानते हैं, मैं उसको भी थोड़ा आपको दिखा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। तुरमली एंड इसकी चटनी और मुरब्बा को लेकर के एक बड़ा सुंदर विषय था कि मतलब हर जगह लिखा हुआ है कि उसका मुरब्बा बना सकता है, उसका चटनी बनाया जा सकता है और वो कैसे फायदा देता है। देखिए, भस्म बनाने की विधि, भस्म बनाने की, स्फटिक के भस्म की विधि है ना, है या लिखा है नहीं लिखा है? माणिक के भस्म की तरह इसकी भी भस्म बनाई जाती है, आंवले के रस में बुझाने से फिर उसकी स्फटिक की भस्म बनाई जाए, पुखराज, मतलब ये अलग अलग तरीके के रोगोपचार के लिए अलग अलग प्रकार के जो भस्म इत्यादि हैं, उसका बाकायदा इनके साथ प्रयोग किया जाता था। मूंगे का कास नाशक भस्म, मूंगे का भस्म बनाया जाता था। तो ये इस प्रकार के जितने भी स्टोन, आप मोती शोधन, मोती की पिष्टी बनाने की विधि, दूध मिलाकर टिकिया बनाकर उसके सुखाकर शराब की पुट में 2 बार ताप देने से मोती का सौम्य और सुंदर भस्म तैयार हो जाता। आपको मैं और बात बताता हूं, मोती की, देखिए मोती की मुरब्बा, खमीर मुरब्बा चटनी, मोती की चटनी है या नहीं? आपको और बात बताता हूं,
पन्ना ओरिजिनल मिल जाए तो पहले रत्न जो है वो व्यक्ति के शरीर के रोगों के उपचार में काम करता है। ओरिजिनल पन्ना को शराब में डाल दिया जाए तो शराब का नशा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए। ये शराबियों के लिए आप एक बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर ओरिजिनल पन्ना मिलेगा? मिलता बहुत मुश्किल से। मैं एक और बात बता रहा हूँ रूबी को लेकर के, वो है मेरे पास, अगर चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। एक व्यक्ति के जीवन साथी का कहीं अफेयर चल रहा, उसके एस्ट्रोलॉजर ने उसने कहा कि मुझे ये शंका है कि मेरे जीवन साथी का कहीं अफेयर चल रहा है। कह रहे सब लोग प्रयोग नहीं कीजिएगा, इतना आसानी से आज इतना महंगा रूबी मिलता नहीं है, ठीक है। उसने उसके एस्ट्रोलॉजर ने राय दिया कि आप रूबी पहन लीजिए। जिस दिन आपके जीवन साथी का संबंध कहीं और होगा, और ये भी लिखा हुआ है, आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूं, और जिस दिन आपके जीवन साथी का संबंध कहीं और होगा उस दिन इसका रंग चेंज हो जाएगा अपने आप। हाँ, जिस दिन उस आपके जीवन साथी का संबंध कहीं और होगा उस दिन इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। उस व्यक्ति ने उसको पहन लिया। या आज के हमारे समाज में या हमारे देश परिस्थितियां हैं, इसमें ये अवैध संबंधों वाली कहानी हम खबरों में रोज चलाते हैं। यस। और वो नीला ड्रम और पता नहीं कौन सा ड्रम, बहुत सारी कहानियां हैं। अगर एक माणिक्य से, स्फटिक के माणिक्य, हाँ माणिक्य, मैं रूबी की बात कर रहा हूँ, एक रूबी पहनने से आपको सच मालूम चल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये तो सबको कर लेना चाहिए। नहीं, मतलब सब लोग मैं ये नहीं कह सकता किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। बहुत डरे हुए। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत ये कहा गया कि भाई आप एक माणिक्य पहन लीजिए, और माणिक्य के धारण करने से जिस दिन आपके जीवन साथी का संबंध कहीं और होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। अब उस व्यक्ति ने, मैं कोशिश कर रहा था कि वो अगर मिल जाए विषय तो मैं आपको अभी दिखा दूं। तो क्या है, उस व्यक्ति ने उस माणिक्य को धारण कर लिया, ये देखिए, और उसके परीक्षण किया अपने हाथ में, क्योंकि स्त्री पुरुष इस पर नहीं जाना चाहूंगा, वो आवश्यक नहीं है। उसने कहा, व्यापारी ने इसे विशेष रूप से परीक्षण किया। उसने अपने हाथ की उंगली में विशेष दीपन माणिक पहना हुआ था। वह 3 महीनों तक तारीख व समय नोट करता रहा। जब भी माणिक्य का रंग बदलता, 3 माह बाद उसने एक दिन मजाक में अपने जीवन साथी से यह कहा कि पिछले 3 माह अमुक अमुक तारीख पर इतने इतने बजे, ठीक है, तुम इसके साथ ही या थे, वो जनरल विषय छोड़ाते हैं ना रही। तो उसने उसको स्वीकार किया, उसका चेहरा फीका पड़ गया और उसने रोते रोते अपनी गलती स्वीकार किया। तो जब भी जीवन साथी का संबंध इस प्रकार की परिस्थिति में हो तो ऐसे परिस्थिति में उसका कलर चेंज हो जाता है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? ये देखिए, मनुष्य की मृत्यु से 3 महीने पूर्व उसके हाथ की उंगली में पहने हुए माणिक्य का रंग फीका पड़ जाता है मृत्यु से। तो अगर इस प्रकार की परिस्थितियां रत्न को लेकर के हैं, लेकिन अब आते हैं रत्नों में। मैंने कहा कि 1756 में या 1945 में नकली रत्नों को बनाने का सिलसिला शुरू। रत्न ओरिजिनल है कौन सा? रत्न साधारण नहीं बनते हैं। आज एक वैसे चाइना इत्यादि ने लैब में रत्न को तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। रुद्राक्ष रत्न आज भर के बनाए जा रहे हैं। तो जनरली यस, तो 90% लोगों के पास या 95% हम लोगों के पास तो एक्चुअल रत्न है ही। लेकिन अगर जो नेचुरल भी रत्न बनते हैं, तो जब रत्न से माणिक्य हो गया, पुखराज हो गया और नीलम, ये तीनों एक ही खान के अंदर पाए जाते हैं। तो जब रत्न तैयार होता है, रत्न जैसे ये वोल्केनो वगैरह या लावा, इस प्रकार की परिस्थिति तैयार होता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि उसमें मरा हुआ कोई कीड़ा अंदर रह जाए, जिसके कारण आप देखते हैं तो रत्न में कोई लाइन नजर आती है, कुछ काला पीला नजर आता है, कुछ डिफरेंट नजर आता है, या किसी और रत्न का जो कण है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाए, या कोई घास फूस इत्यादि रत्न के अंदर प्रवेश कर जाए। ये रत्न हमेशा नुकसानदायक। इनको रत्नों में मिलावटीपन कहा जाता है। दूसरा क्या स्टार्ट हुआ, तुरमली है या स्ट्रीन है या तुरमली है, ऐसे बहुत सारे रत्न हैं जिनको कई 100 डिग्री के तापमान पर पका देने से उनके कलर चेंज हो जाते हैं। बैगनी अपने आप को पीला बना लेता है, तो वो पुखराज के रूप में प्रयोग हो जाता है। तो आर्टिफिशियल कलर डाल करके या इस प्रकार से तापमान के अंदर उनको पका करके, तुरमली इत्यादि को पका करके उसको पन्ना बना दिया जाता है। तो नकली स्टोन्स बाजार में इतने आज उपलब्ध है कि असली स्टोन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए पहचान कैसे करेंगे? मतलब लोग पहनते हैं, बड़ा पहचान पर बात आई तो भी एक बड़ा डिफरेंट विषय है।
पहले स्टोन की पहचान कैसे की जाती है? पहले लैब नहीं होती। स्टोन जब भी लेने जाएं तो खुरदुरा कपड़ा पहन कर और स्टोन को रगड़ कर देखा जाए। पहले दो स्टोनों को आपस में रगड़ा जाता है। जिस स्टोन से दूसरे स्टोन में स्क्रैच पड़ जाए ना, जिस स्टोन में स्क्रैच पड़ गया वो नेचुरल नहीं। वो स्टोन वो नेचुरल मतलब वो स्टोन पावरफुल नहीं है। स्टोन पतला नहीं लेना चाहिए। लोग जब स्टोन लेने आते हैं तो स्टोन देखते हैं क्लियरिटी है इसके अंदर, देखने में सुंदर दिख रहा है। नहीं, स्टोन हमेशा मोटा लेना चाहिए। स्टोन की कटिंग, स्टोन की सुंदरता, पुखराज हमेशा सूर्य की रोशनी में देखकर लेना चाहिए। पन्ना हमेशा कृत्रिम लाइट में देखकर लेना चाहिए। और वो जो लाइट है, जिसे पुखराज के अंदर जब सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वो रोशनी उसके अंदर समा रही है या कितना फैल रही है वो देखा जाए। इससे पता चलता है कि ये पुखराज ओरिजिनल है या नहीं। ये ऐसा विषय है कि हमको लगता है कि इसमें पूरा एक एपिसोड हम करेंगे, पूरा स्टोन पर कि कैसे एक स्टोन पहचाने और कैसे वो आपका विचार, भाग्य नहीं, कैसे आपका विचार बदल सकता है और कितना आपको फायदा पहुंचा सकता है। इस पर एक चर्चा करेंगे, पूरा एक बिल्कुल बनाते हैं, करेंगे। तैयार करते हैं। अभी हम थोड़ी सी चर्चा को और बढ़ा लेते हैं आगे। आखिरी सवाल कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा एपिसोड बहुत लंबा जा रहा है। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि देश में, हर देश में एक समस्या आज होती है। साल 1997 या 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनको हम जेन जी बोलते हैं, तो जेन जी का जो विचार है, जो उनकी समझ है, वो खतरनाक है और खतरनाक होगी क्योंकि अब जेन जी है, अब जेन जी अल्फा आएंगे 2010-15 के बाद। तो क्या ये और खतरनाक होती जाएगी? ये क्या दिख रहा है आपको भविष्य में? क्या क्या जो युवा हैं इनकी सोच कैसी, किस तरफ जाती हुई दिख रही है? देखिए, अगर मैं भारत के युवा की बात करूं, क्योंकि युवाओं का जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है वो है थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस। थर्ड और फिफ्थ का हाउस है। मेरे भारत का युवा सबसे जोशीला युवा है। मेरे भारत का युवा सबसे टैलेंटेड युवा है। मेरे भारत का युवा बांग्लादेश का युवा नहीं है। मेरे भारत का युवा नेपाल का युवा नहीं है। मेरे भारत का युवा श्रीलंका का युवा, वो एक डिफरेंट युवा है। लेकिन क्योंकि भारत की जो मंगल की महादशा स्टार्ट हुई है और मंगल जो कि मार्केश है और सेकंड हाउस जिसको कि घर का हाउस कहा जाए, वो हाउस है, देश का हाउस है, कुटुंब का हाउस है। वहां पर भारत के युवा को वर्गला करके, जो मैंने डेट्स आपको बताई वो मैंने पहले 7 दिसंबर के बाद से बताई, हाँ, तो वहां पर भारत के युवा को भड़का करके और इस परिस्थिति में लेकर के जाया जाएगा। सत्ता परिवर्तन पॉसिबल नहीं है, लेकिन भारत को जलाने का प्रयास तो भाई किया जाए। मतलब भीषण ठंड में जब 7 दिसंबर से 48 दिन यानी फरवरी तक माहौल ऐसा रहेगा जब देश का युवा सड़कों पर गुस्सा दिखाता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, ये परिस्थिति देश का युवा, देश की किसी विशेष वर्ग को, समाज को इस प्रकार भड़का करके और वो किया जाए, ये निश्चित रूप से चर्चाओं में और भी बहुत कुछ है और बहुत सारे राज बोलेंगे धीरे धीरे। आचार्य राजीव शाह हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे ही हम इनसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पे रोकते हैं, बहुत लंबा हो रहा है, आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा। अब अगले विषय पे आएंगे नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।